ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਅਤੇ ICPC ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 599 2900 ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 186679088984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। तो ब्रेक तो बाद एक बार फिर आप सब का हार्दिक स्वागत है। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਆਂਦੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, आओ इस बारे जानकारी लेने सोनिया आंधी जी दो। जी आनंद जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो ये शक्ति सोसाइटी जब आपने सेटअप की थी तो इसका क्या मंतव्य क्या था और कब से ये होंद में है? शक्ति सोसाइटी हमने पिछले साल ही इस्टेब्लिश की है। शक्ति अवार्ड्स हम कोई पिछले 10-12 साल से देते आ रहे हैं और सोसाइटी को फाइनली वी फेल्ट कि शक्ति अवार्ड्स इतने सालों से दे रहे हैं तो अब सोसाइटी बना के थोड़ा सा ज़्यादा हम काम कर सकें और मेन मकसद इसका यही है कि हम एम्पावर करें, शक्ति हर इंसान में जागरूक करें, चाहे वो औरतें हों, क्योंकि हमारा मकसद है एम्पावरमेंट, या हमारा जो नाम है पूरा सोसाइटी का शक्ति सोसाइटी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज है। तो सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि हम बच्चों के लिए, यूथ के लिए और फैमिलीज में तो सभी आ जाते हैं, तो उन सब की एम्पावरमेंट के लिए हमारी ये सोसाइटी स्थापित हुई है। राइट। जब ये सोच आई कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके साथ कि वो लोग जो कुछ करते हैं और कई बार उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उस मकसद के साथ आप ये करते हैं। सो क्योंकि 10 साल का समय काफ़ी लंबा समय होता है, सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया जब आप किसी की सिलेक्शन करते हैं तो कोई आपने क्राइटेरिया ज़रूर सेटअप किया होगा? बिल्कुल। तो पहली बात तो सब औरतों के लिए ये ओपन है, तो नेसेसरली क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि शायद सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए नहीं है, के लिए है, पर हम सबके लिए ये अवार्ड्स हैं और उसमें 5 हमने कैटेगरीज रखी हैं जिसमें एकेडमिक अचीवमेंट हो गया, तो अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है तो उसके बेसिस पर अवार्ड दिया जाता है। एक है बिजनेस बेसिस पर कि बिजनेस में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है। तीसरा है वॉलंटियर या कम्युनिटी सर्विस के लिए अवार्ड हम देते हैं। एक आर्टिस्टिक अचीवमेंट के लिए है और एक एथलेटिक के लिए, विच इज़ माय फेवरेट। आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो एथलेटिक अचीवमेंट के लिए भी हम अवार्ड देते हैं। राइट। और जो चोन की जाती है, आपके पास कोई डेडलाइन सेटअप करते हो, कोई एप्लीकेशंस वगैरह, वो क्या जरिया क्या होता है कि लोगों को पता लगे? हमारा ईमेल के साथ लोग हमें नॉमिनेशंस भेज सकते हैं, तो नॉमिनेशंस काफ़ी वाइडली हम सर्कुलेट करते हैं, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो डेडलाइन है February 25th, तो 25 फरवरी तक हमें ये नॉमिनेशंस मिल जानी चाहिए, जिसमें यूजुअली हम चाहते हैं कि आप बताएं कि किसे आप नॉमिनेट कर रहे हैं, क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। और हमारे ये अवार्ड्स इस साल मार्च 9 को हो रहे हैं, तो हर साल हम ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आसपास करते हैं अवार्ड्स। सो उस टाइम तक हम चाहते हैं कि वी हैव एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड वी हैव द रेसिपिएंट्स, द नेम्स ऑफ द रेसिपिएंट्स। So can a person nominate oneself? आप भी अपने आप कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है, डेफिनेटली, तो आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या, जब आप नॉमिनेशंस आपके पास आती हैं उसके बाद क्या प्रोसीजर क्या होता है सिलेक्शन का? क्या आप इंडिविजुअली आप उसको करते हैं या कोई जजेस का पैनल होता है हमारी जो सारा देख के करता है? जी बिल्कुल। तो हमारी एक नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें प्रीवियस रिसिपिएंट्स को हमने रखा है कि वो चूज़ कर सकें, बिकॉज दे नो व्हाट इट्स लाइक टू बी रिकग्नाइज्ड। तो उसमें प्रॉपर प्रोसेस है कि दे गिव पॉइंट्स फॉर ईच कैटेगरी। और इस बार थोड़ा सा हम ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पर दे रहे हैं कि आपकी पब्लिक सर्विस थोड़ी हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, क्योंकि अब एकेडमिक में देख लें कि 90% 95% के कितने हमें नॉमिनेशंस मिल जाएंगे, देन व्हाट कीप्स सेपरेट्स देम फ्रॉम द अदर्स इज थिंग्स लाइक व्हाट हैव दे डन इन द कम्युनिटी। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो काफ़ी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ हार्ड वन, क्योंकि इतनी एक से बढ़कर एक नॉमिनेशंस आती है, तो उनमें से चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी के एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं और साथ
साफ स्पष्ट तौर के ऊपर जो औरतें हैं उनको और एम्पावर करने की ज़रूरत है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करने की क्यों ज़रूरत है? हरप्रीत जी, आप तो शायद जानते ही होंगे, काफ़ी सालों से मैं औरतों के साथ काम कर रही हूँ, वुमेंस इश्यूज़ पर काम कर रही हूँ, और ज़्यादातर हमारा काम सीरियस मसलों पर रहता है, यू नो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई। तो दिस इज़ वन वे टू सेलिब्रेट वुमेन, क्योंकि Right. कई औरतें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं while they're looking after their families, while they're doing everything else in their lives as well. तो मेन मकसद है कि हम उन औरतों को रिकग्नाइज करें जो एवरीडे लाइफ्स के बावजूद कुछ काम कर रही हैं काबिल तारीफ, और उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है Right. कि हम सिर्फ रोने धोने में कई बार फंस जाते हैं, बट समटाइम्स वी आल्सो हैव टू लुक एट वेल हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस। Right. तो ये इंस्पिरेशन के तौर पर हमने ये अवार्ड्स रखे हैं कि लोग देखें और सोचें कि या आई कैन डू दिस टू। एज ग्रुप क्या है जी? कौन सी एज ग्रुप ऑनवर्ड जो है इसके लिए एनीवेयर नॉमिनेट? फ्रॉम 16 एंड अप, ओके, तो 16 से लेकर जो भी एज मर्जी हो। राइट। वो सो उसके लिए जैसे आपने कहा कि डेडलाइन 25 फरवरी है, जी। तो उसके लिए कहाँ पे आपको संपर्क किया जा सकता है और इसकी क्या क्राइटेरिया जो जैसे आपने बात की है उसमें उनको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? उसमें उन्हें अपना नाम, अपना पता, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और फिर जिसे वो नॉमिनेट कर रहे हैं उनका बताएं कि वो क्यों उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं। तो जी। कोई एक दो पैराग्राफ्स लिखे उनके बारे में, किस कैटेगरी में वो नॉमिनेट कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि किस चीज़ के लिए वो समझते हैं कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। Right. और इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 604-307-8796 पर, और नॉमिनेशंस के लिए आप ईमेल कर सकते हैं shakti-nominations@gmail.com पर। Okay. सो आई जस्ट, क्योंकि कई बार हमें फ़ोन मुझे बहुत आने लगते हैं कि हम फ़ोन पे नॉमिनेशन दे दें, एंड आई कैन डू It's दैट difficult to accept that, क्योंकि right. सो मच इन्फॉर्मेशन So नहीं, तो फ़ोन पे ले ईमेल लो। के जरिए का जी, डेफिनेटली। ठीक सो है। सो इफ वी कैन गेट इट ऑन ईमेल प्रॉपरली, आप उसमें इन्फॉर्मेशन डालें, Right. डेफिनेटली फ़ोन मी इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन। राइट। एंड टुवर्ड्स द एंड जो प्रीवियस आपने ये फंक्शंस किए हैं, आई वुड लाइक कि अगर आप ज़रूर कोई शेयर करें ऐसी कोई चीज़ जो कि टच की हो आपको, जैसे क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कित्तों से लोग आते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आके अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं जो कि इंस्पिरेशन बच्चों के लिए भी होती है और बाकी लोग भी जो आए होते हैं। सो एनीथिंग व्हिच टच्ड यू एंड यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई ऑलवेज एम इंस्पायर्ड बाय जब लोग अपनी ट्रेजेडी को Triumph में- ट्रायम्फ में Right. तब्दील कर देते हैं, क्योंकि हम हर बार सब सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी से बदतर तो किसी की नहीं होगी, क्योंकि जब Right. भी कोई प्रॉब्लम आती है, बट टू लुक एट एंड दो नाम जिनसे आप भी शायद आप जानते होंगे, एक नसीमा नस्तो जी। और एक कमल ढिल्लों। तो Right. दोनों के साथ पर्सनली वन ऑफ बिल्कुल। देम लॉस्ट हर सन टू सुसाइड फॉर बुलिंग, जी। द अदर वन वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज, Absolutely. और किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को चेंज किया है, किस तरह से बाहर जाकर औरों को वो एजुकेट कर रही हैं और औरों को इंस्पायर कर रही हैं, ठीक। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो बेसिकली दीज आर ओकेजन्स फ्रॉम विक्टिम मेंटालिटी यू टर्न इनटू अ सक्सेस स्टोरी, और वो आप शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत धन्यवाद यहाँ पे आके ये बात करने के लिए, और यकीनन तौर के ऊपर जो आप ये काम कर रहे हैं इससे कम्युनिटी में चाहे रिपल्स जो आप छोड़ रहे हैं उसके साथ इसके वेव इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।